आज आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका हिंदी क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप लोग कूलाम का नियम पढ़े हो, वही पूरा है आपका। कूलाम के नियम से ही ये रिजल्ट आया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमने कहा Q है, ये आपका क्या है Q0 है, ये बल क्या F है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है R है। तो माना में आप क्या लिखोगे? माना दो स्थिर बिंदु आवेश है Q एंड Q0, इनके बीच की दूरी क्या है R, और यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अंतरिष्कार करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कूलाम्स ला क्या पढ़े हो? इज F = 1/4πε0 Q and Q0 by R²। we know that हम जानते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, E = F/Q0, E = F/Q0। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, E = F की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/4πε0 Q and Q0 by R² Q0। Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो E = 1/4πε0 Q by R²। आपका यही फॉर्मेट आया इसका। ये मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। तो ये आपका किसका रिजल्ट आया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे आपका क्या रिजल्ट आया? तो E = 1/4πε0 Q/R²। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मेट है, सूत्र है। तो अगला आपका पॉइंट क्या आएगा कि बताइए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे निकला। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पहले आप क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप पढ़िए। पहले इधर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर देखिए, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये -Q है, ये आपका +Q है, ये आपका लेंथ क्या है? 2L है, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? हमने कहा ये बिंदु O है, माइनस से प्लस की ओर होता है, ये P है। ये आपका लेंथ क्या है? L है। ये आपका लेंथ क्या है? L है, L, और ये लेंथ क्या है? 2L। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनीशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? ध्यान से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित है। एक आवेश तथा दो आवेश के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
यहाँ फिर से सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित है। एक आवेश तथा दो आवेश के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो यहाँ ध्यान से देखिए, P इक्वल टू हो जाएगा 2QL। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QL। यही आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब आपका क्या आएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका कई मेथड है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका दो होता है। पहला, इधर देखिए, दो स्टेप होता है आपका, ध्यान से देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, इन ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये आपका होता है अक्षीय स्थिति, ये आपका होता है निरक्षीय स्थिति, ये आपका होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति में, पहले आप देखोगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब आपका एक्सिस। अक्षीय स्थिति देखिए, पहले इधर देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, एंड ऑन पोजीशन, यहां ध्यान से देखिए, अक्षीय स्थिति, ये आपका डाइपोल, इधर देखिए, ये आपका -Q, ये आपका +Q, ये बिंदु A, ये बिंदु B, डाइपोल का डायरेक्शन, इधर देखिए। तो ये लेंथ क्या है? 2L, आप कुछ भी मानिए। ये आपका क्या है? दूरी L, ये आपका दूरी क्या है? L। बिंदु P पर आपको निकालना है, यहाँ ध्यान से देखिए, बिंदु P पे आपको निकालना है। तो ये इसको डॉट लाइन से करिए, बिंदु P पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इधर देखिए, +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दूरी की तरफ, बिंदु क्या है? B है, पॉइंट क्या माने B। तो +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी की तरफ, ये आपका क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉइंट होगा EB। -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपनी ओर, इधर देखिए, माइनस बिंदु क्या A, अपनी ओर। अब इनके बीच यहाँ से O से P तक की दूरी क्या है? O से P तक की दूरी क्या है? R। O से P तक की दूरी क्या है? R। अब हमने कहा
यदि आपको कोई ए से, हमने कहा ये बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई, तो ये लेंथ क्या होगा, ये आपका एल है तो आर है, तो आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल। और ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो हमने कहा ये यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, बी से पी तक पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा, तो आर माइनस एल हो जाएगा, आर माइनस एल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका ये आपका फिगर से सब कैलकुलेटर निकल चुका है। हमने कहा इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा पहले पॉइंट आप किसके कारण लिखोगे, तो हमने कहा ए पॉइंट के कारण लिख रहे हैं। इधर देखिए, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर देखिए, हमने कहा बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, ई ए दूरी कौन लोगे, ये वाला दूरी लोगे। इधर देखिए बिंदु ए, तो ए के कारण लेंथ क्या है, यहां से देखिए आर प्लस एल। तो यहां ध्यान से देखिए, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। यह हो गया। दूसरा स्टेप समझिए, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर देखिए, तो आप लिखोगे ई बी बराबर, अब ध्यान से देखिए, हमने कहा बी पॉइंट के कारण, तो बी पॉइंट के कारण लेंथ क्या है, देखिए बी पॉइंट के कारण लेंथ क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, बी पॉइंट के कारण लेंथ क्या, आर माइनस एल। तो 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ई एक्सिस पे आपको निकालना है, तो ई एक्सिस बराबर, हमने कहा ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो इधर देखिए ई बी पॉजिटिव और ई ए नेगेटिव। इस पॉइंट पर आप क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। देखिए ई एक्सिस, या आप कह सकते हो ई इन, या इन एक्सिस बराबर ई इक्वल टू, इधर देखिए ई बी की वैल्यू क्या, 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा दीजिए। अब इसी को आप सॉल्व करोगे, क्या कॉमन है आपका, 1/4πε0 क्यू, 1/4πε0 क्यू।
तो यहां से 1/4πε0 और क्यू कॉमन कर लीजिए। 1/4πε0 और क्यू कॉमन करोगे तो 1/r-l का होल स्क्वायर 1/r+l का होल स्क्वायर। इधर देखिए q/4πε0 इसका गुणा करो r+l का होल स्क्वायर r-l का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ ध्यान से देखिए r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर, इसको a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। q/4πε0 इधर देखिए r² + l² + 2rl माइनस एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में r² + l² माइनस 2rl, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसे क्या कर सकते हो, r-l एक ब्रैकेट में r+l एक ब्रैकेट में का होल स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। अब आपका q/4πε0 इधर देखिए ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए और एक कोष्टक में a-b दूसरे कोष्टक में a+b, तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मेट बन गया r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl बटे r² - l² का होल स्क्वायर हुआ। जो कैंसिल हो काट दीजिए, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आपका ई एक्सिस बराबर लिखोगे, इधर देखिए q/4πε0 होगा, हमने कहा 4rl हो जाएगा कि नहीं, 2rl और 2rl ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 4rl और बटे ये आपका हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपका लेंथ कौन बड़ा है, हमने कहा r बहुत बड़ा है और l क्या है, बहुत छोटा है। तो r बहुत बड़ा है तो यहाँ पहले आप, हमने कहा 2ql को क्या लिख सकते हो, 2ql को क्या लिख सकते हो, हमने कहा r बहुत बड़ा l से। तो यहाँ ध्यान से देखिए ई एक्सिस बराबर लिखोगे q/4πε0, यहाँ ध्यान से देखिए इसे हमने कहा 1/4πε0 लिखिए, 2 इधर देखिए इंटू r अलग कर दीजिए इंटू 2ql लिख दीजिए और बटे r क्या है, बहुत बड़ा, तो r l को क्या करिए, शून्य करिए तो r का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ ध्यान से देखिए 2 दूना 4 हमने अलग अलग किया है और q और l और 1 2 को अलग किए। जो आप पढ़े हो डाइपोल में P = 2ql पढ़े हो, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हो, अभी जस्ट पढ़ाए कि P = क्या होता है 2ql। तो यहाँ 2ql के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, और यहाँ से देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक r बच रहा है। तो ई एक्सिस बराबर लिखोगे 1/4πε0 2rp अपान लिखोगे r³ × r, एक r क्या होगा कैंसिल, क्योंकि 2 दूना 4 हो रहा है तो हमने कहा क्यूब लिख लीजिए और इंटू r लिख लीजिए, तो आपका ई एक्सिस = आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1/4πε0 2p अपान क्या हो जाएगा r³, यही आपका क्या होगा रिजल्ट आ गया। यही आपका फॉर्मेट किसके लिए, एंड ऑन पोजीशन के लिए। ये किसके लिए फॉर्मेट आया, एंड ऑन पोजीशन के लिए। आप और इजी लगा सकते हो लेकिन मैं स्टेप नहीं काटा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो ये आपका क्या ई एक्सिस = 1/4πε0 2p/r³, यही आपका किसके लिए है, एंड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आप देखिए, अब दूसरा आपका क्या है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इधर देखिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन।
ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। यहाँ ध्यान से देखिए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में ध्यान से देखिए, हमने कहा ये आपका है डाइपोल, इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस बिंदु पर निकालना P, और हमने कहा ये आपका डिस्टेंस, दूरी जो है ये P है। इधर देखिए ये लेंथ क्या है L, ये लेंथ क्या है L। इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए। ये बिंदु -Q है, ये आपका +Q है। इधर देखिए कई तरीका है आपको निकालने का, इसका हो गया। अब आपका हमने कहा ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल आपका क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। अब इधर देखिए ये बिंदु क्या है B, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा दूर की तरफ, प्लस के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ। इधर देखिए ये हमने कहा पॉइंट क्या है EB, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर EA होगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E ब्रॉड, इस्तेमाल भी लिख दे रहे हैं। ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो टोटल आपका एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका क्या R, ये आपका क्या है L। तो ये आपका एंगल थीटा है, ये आपका थीटा है, और ये फिगर आप बना लीजिए सही से, तो आपका दिक्कत नहीं होगी। ये बिंदु क्या A, इधर देखिए ये बिंदु P, ये आपका एंगल थीटा, ये आपका थीटा, ये आपका थीटा, ये आपका थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। हमने कहा EB, इस बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EB, इस बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA। तो ये आपका मेथड फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपका, थोड़ा मेथड फर्स्ट आपका बड़ा है, लेकिन मेथड सेकंड बहुत इजी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका ब्रॉड निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका -A -Q, और ये आपका +Q। तो यहाँ पहले आप लिखोगे बिंदु A पर -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने कहा दूरी दोनों का डिस्टेंस सेम है, R मान लीजिए, कर ये आपका 90 बना रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका R, ये आपका R, दोनों डिस्टेंस सेम है, दूरी वही होगा। तो आप क्या करिए, बिंदु A पर -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखोगे EA। तो इधर देखिए EA बराबर लिखोगे 1/4πε0 Q/R²। दूसरा स्टेप आप लिखिए, दूसरा स्टेप हमने कहा बिंदु B पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमने कहा B पर क्या, ये वाला पॉइंट, तो B बराबर दूरी आपका आ रही है 1/4πε0 Q/R²। दोनों की वैल्यू क्या सेम है, तो दोनों की वैल्यू जब सेम है तो हमने कहा
जब दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ से अच्छा आप आर, कैपिटल आर की वैल्यू, हमने कहा स्मॉल, ये लेंथ पता है ये, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं। तो त्रिभुज, ये नाम दीजिए ओ त्रिभुज, आप पहले पुट कर दीजिए, पुट पहले वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, तो आप पढ़े हो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यह आपका कर्ण हुआ 90 के सामने, ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। तो कर्ण आपका क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ देखिए लंब क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, आधार क्या है, एल स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकल गया कि नहीं। तो हमने कहा पुट ई ए बराबर ई बी बराबर ई, मान लो क्या मान लो, ई ए बराबर, इधर देखिए ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम। तो हमने कहा पुट करके मान लिए ई ए बराबर ई बी बराबर ई की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एल स्मॉल एल स्क्वायर, ये आपका है। तो आप ई रेजल्टेंट पढ़े हो, रेजल्टेंट, तो यहाँ ध्यान से देखिए ई रेजल्टेंट की वैल्यू क्या है, बी, ई बी बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर या EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर और प्लस 2EA इंटू EB, और कॉस एंगल क्या है 2 थीटा। एंगल क्या है आपका, देखिए एंगल आपका क्या, हमने कहा रेजल्टेंट फोर्स पढ़े हो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंगल आपका 2 थीटा है और EB है और ये आपका EA है। तो हमने कहा EB बराबर EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर 2 प्लस 2 EA EB कॉस थीटा, और EA एंड EB की वैल्यू क्या है, E। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, E ब्राउट इक्वल टू आपका अंडर रूट E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 E का स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये आपका है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि फिगर मिटा नहीं सकते हैं, अभी वैल्यू निकालना है। इधर देखिए, अब एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, ई बी इक्वल टू, ये आपका 2E स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर आपका सॉल्व कर रहे हैं, ई बी बराबर लिखोगे, यहाँ देखिए क्या कॉमन है, 2E स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 2E स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ आप फॉर्मेट पढ़े हो कॉस 2 थीटा का, इधर देखिए कॉस 2 थीटा बराबर पढ़े हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मेट पढ़े हो। हमने कहा चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई बी बराबर लिखोगे अंडर रूट 2E स्क्वायर, इधर देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़े हो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, आप लिखोगे 2, 1 से 1 का कैंसिल, 2 दूना 4, तो इधर देखिए 4 4 E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2E कॉस थीटा। ये आपका क्या है EB की वैल्यू, क्या है किसका वैल्यू आया EB की वैल्यू। हमने कहा कॉस थीटा की वैल्यू यदि निकालना चाह रहे हो त्रिभुज AOP में, इधर देखिए त्रिभुज AO, पहले वैल्यू रख दीजिए E की वैल्यू, EB बराबर लिखोगे 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए वैल्यू है आपका E की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए E की वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा, E की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए Q
बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आपका है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, त्रिभुज त्रिभुज, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, चाहे आप यहीं पे निकाल दीजिए, त्रिभुज AOP में कॉस थीटा बराबर पढ़े हो आधार बटे कर, आधार बटे कर। आधार देखिए आपका क्या, इधर देखिए आधार यल है, कॉस थीटा बराबर लिखोगे आधार यल है, कर क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू आप निकाले हो, कैपिटल आर की वैल्यू वहां देखी, तो यल अपान अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो अंडर रूट आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यही किसका वैल्यू आया, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर। तो ये आर, ये आपका किसका आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमने कहा जब आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, यहाँ आर है तो रूट हो जाएगा। तो ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या करिए, इस इक्वेशन में आप क्या करिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, समीकरण फर्स्ट में क्या करिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं सब, इधर देखिए समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, कॉस थीटा का मान रखने पर, रखी कॉस थीटा का मान रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ई बी बराबर 1/4πε0, 2 को यहाँ कर दीजिए, 2q कॉस थीटा की वैल्यू क्या है अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट को क्या लिख सकते हो 1/2, बेस समान होगा तो घाते क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2ql को क्या लिखते हो p, 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर देखिए 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस समान है तो घात पे जुट जाएगा, यहाँ भी 1 छिपा है तो 1 यहाँ ध्यान से देखिए, ई ब्राउट, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 प्लस 1/2, बेस समान है तो घाते क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2 1 2 1 3, तो ई ब्राउड इक्वल टू 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये आपका क्या रिजल्ट आ गया। यही आपका क्या ब्राउड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ब्राउड के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन डॉट पोजीशन के लिए। तो दोनों रिजल्ट आपका आ गया। हमने कहा आर क्या है बहुत बड़ा है और यल क्या है आपका बहुत छोटा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, अभी मेन रिजल्ट आपका क्या होगा वो देखिए, वहाँ आपका 2p आया तो यहाँ पर आपका क्या आएगा सिर्फ p आएगा। तो इधर देखिए ई ब्राउड इक्वल टू 1/4πε0 p अपान, इधर देखिए केस फर्स्ट आर बहुत बड़ा है एल से, तो ई ब्राउड इक्वल टू 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई ब्राउड इक्वल टू 1/4πε0 p अपान आर क्यू। ये आपका बोर्ड का है, ये बोर्ड में बहुत पूछता है तो इस चीज को आप जरूर फॉलो करिए। आप जब भी पढ़ोगे तो लिख लिख कर पढ़िएगा,
नोट बना लीजिएगा, तभी आपका फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपका किसके लिए है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब आप क्या पढ़ोगे आगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। 3 अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में और पढ़ना है। तो ये आपका कल हम पढ़ाएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन है जो आप करोगे, डाइपोल पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, कल आपको बताएंगे। अभी इसमें 3 आपको जो बोर्ड लेवल एक्सिस वाला बोर्ड में नहीं है, और यूनिफॉर्म चार्ज रिंग भी नहीं है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, जिसमें में कि एक्सिस वाला भी नहीं है, यूनिफॉर्म रिंग वाला, ये 3 स्टेप आपका नहीं है। फिर भी हम पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल का है वो। तो आप जब भी पढ़िएगा तो आप लिख लिख कर पढ़िएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे सब लोग जान जाएं।